कुंवारी लड़कियों के जिस्म के सौदागर। प्राइवेट पार्ट की लंबाई और पीरियड की मांगते थे जानकारी। तंत्र मंत्र से अमीर बनाने का दावा। न्यू दिल्ली पोस्ट का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन धनवर्षा। जनपद संभल में 21 तारीख को 21 मार्च को थाना धनारी पे एक अभियुक्त का अपहरण करके उसको आगरा ले जाया गया था। उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के बाद में जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसको मारा नहीं जा सकता, व्यक्ति चिल्लाया, उसके बाद में थाना धनारी पर आगे सूचना दी थी। इसके संबंध में पिछले 28 मार्च को एक खुलासा किया गया था जिसमें 14 लोगों को अंतर्राज्यीय धनवर्षा गैंग के नाम से जेल भेजा गया था। विश्वास की अंधी गलियों में छुपा है एक ऐसा काला सच जहां गरीबी को मजबूरी और मासूमियत को साधन बना लिया गया है। अमीरी के लालच में फंसे गरीबों को सपने दिखाए जाते हैं तंत्र मंत्र से बदलती तकदीर के, लेकिन उस तकदीर की कीमत होती है कुंवारी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की विशेष पूजा। धनवर्षा के नाम पर यह तांत्रिक और ढोंगी बाबा कुंवारी लड़कियों को फॉर्म के माध्यम से ऐसे 20 सवालों के जवाब भरने को कहते थे जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लड़की को अपना नाम भरना होता था, पिता का नाम भरना होता था, अपनी जन्म तिथि भरनी होती थी और उसमें लिखना था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है। उसमें यह भी भरना होता था कि उसको पीरियड्स कब आते हैं और कब उसके पीरियड खत्म होते हैं। साथ ही उसमें यह भरना होता था कि उसने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बना। इस तरह के लगभग 20 सवाल होते और इन 20 सवालों की जानकारी उस फॉर्म में, जो कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज था, उसमें अपलोड करने होते थे। वो अपलोड कर दिया जाता था और वो जानकारी जहां भेजनी होती थी वहां भेज दी जाती थी। अब बस इंतजार था कि धनवर्षा होगी, बहुत सारा पैसा होगा, गरीबी दूर हो जाएगी। ये इंतजार वो था जो कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा था। उनके फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया जा रहा था, साथ ही उनको एक जगह से ले जाकर उनके साथ विशेष पूजा के नाम पर तंत्र मंत्र किया जा रहा था। लेकिन अब इस गंदे खेल का भंडाफोड़ हो चुका। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हुआ इस गंदे खेल का खुलासा और न्यू दिल्ली पोस्ट ने कैसे किया ऑपरेशन धनवर्षा। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस को 21 मार्च को थाना धनारी क्षेत्र के गांव बमनपुरी के रहने वाले राजपाल ने सूचना दी थी कि उसकी मां की कमर में दर्द था। 11 मार्च को वह मां का तंत्र मंत्र से इलाज करवाने के लिए गांव के ही लाखन व रिंकू से मिला। पुलिस के अनुसार लाखन गिरोह का सरगना है। इसके बाद लाखन, रिंकू, अजय सिंह व दुर्जन राजपाल को नरौरा लेकर गए, जहां वह लोग एटा से संतोष और शिवम के साथ जबरन आगरा में अज्ञात जगह पर निकले। वहां से जैसे तैसे निकलकर 2 दिन बाद राजपाल अपने घर पहुंचा और पुलिस को पूरे इस गंदे खेल की जानकारी दी। मामले में थाना पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जब नामजद रिंकू, अजय, संतोष, दुर्जन आदि से पूछताछ की गई व उनके मोबाइल खंगाले गए तो पाया गया कि ये सभी अभियुक्त अंतर्राज्यीय धनवर्षा ठगी गिरोह के सदस्य। ये तंत्र क्रिया के माध्यम से धनवर्षा का झांसा देकर भोले भाले गरीब परिवार की लड़कियों व लड़कों की तस्करी कर यौन शोषण करते हैं और वन्य जीव की तस्करी भी करते हैं। इस मामले में 28 मार्च को पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी में ही आगे हमारे एडिशनल की अनुपति की टीम द्वारा उसमें आगे और मेहनत की गई। तो पूछताछ में एक डी सिसोदिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है।
यह DS सिसोदिया 3 साल से इस धनवर्षा गैंग से जुड़ा हुआ था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे फंसाते थे गरीब लोगों को। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य झांसा देते वक्त कहते थे कि तंत्र क्रिया के लिए युवती कुमारी हो, लंबाई 5 फीट 5 इंच से अधिक, शरीर पर कोई कटे जले वो टैटू का निशान नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, किसी जानवर ने काटा नहीं हो। गिरोह के लोग गरीब परिवार को निशाना बनाते थे और उन्हें लालच देते थे कि उनकी लड़की विशेष गुण संपन्न है, जिस पर तंत्र क्रिया करने से घर में नोटों की बारिश होगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि तंत्र क्रिया करने से पहले लड़की का वीडियो बनवाया जाता था। लड़की के हाथ में एक कागज देकर फोटो खींची जाती थी। इसके अलावा अन्य चीजें भी देखी जाती थी। इसके बाद गिरोह के सदस्य लड़की को गुरु के पास लेकर जाते थे, जो एकांत में लड़की पर तंत्र क्रिया का नाटक करता है। तंत्र क्रिया के दौरान लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती है। इसके द्वारा बताया गया कि इसकी DN त्रिपाठी नाम के व्यक्ति से बातचीत चल रही थी। स्वयं को इसने अपना मीडिया का सदस्य बताया। मीडिया वो ग्रुप है जो इस पूरे धनवर्षा गिरोह के अंदर लड़की सप्लाई करने का काम, प्रोक्योर करने का और आगे धर्मगुरु तक जो भी गुरु है उनका उस तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। इस शर्मनाक घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अंधविश्वास, गरीबी और लालच का जब गंदा मेल होता है तो सबसे ज्यादा शिकार होती हैं मासूम बेटियां। यह कोई साधारण ठगी नहीं, यह एक संगठित अपराध है जिसमें तंत्र मंत्र की आड़ में यौन शोषण, मानव तस्करी और वन्य जीवों की तस्करी जैसे जघन्य कृत्य छिपे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता और कड़ी विवेचना ने इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। ये यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर है। इस व्यक्ति को 67 AIT एक्ट और 111 बीएनएस के अंदर उसका अभियोग पाया गया। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या ऐसे गिरोह सिर्फ एक जिले में है? क्या बाकी जगहों पर भी इसी तरह की धनवर्षा की स्क्रिप्ट तैयार तो नहीं हो रही? समाज को अब जागने की जरूरत है। इसके साथ भी इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य जो भी सदस्य धनवर्षा गिरोह के हैं उन लोगों पर भी जल्दी उनको पकड़ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माता पिता को जरूरत है कि वे लालच और अंधविश्वास के जाल को पहचाने। युवाओं को जरूरत है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रहे ऐसे मैसेजेस को आंख मूंद कर न माने। तो इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। नव जागरण की इस मुहिम में आप न्यू दिल्ली पोस्ट की खबरों का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।